खत वंदे भारतीय भाजपा बोलते हैं। हाँ, सही बात है। हमारे साथ भाजपा के राष्ट्रीय मौजूद हैं और प्रधानमंत्री की जो 29 दिसंबर को होने वाली रैली है उसका बहिष्कार कर रहे हैं। उसको लेकर के गाजीपुर से बिहार पर जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर क्या पूरा मामला है, क्यों ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इस बारे में जानेंगे। सर, क्या मामला है और आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? हम एक लाइन के माध्यम से जरूर बताना चाहेंगे। एक कहावत है हमारे बनारस में भोजपुरी भाषा में कि का कहीं कैसे कहीं मन में भरल खीस, का कहीं कैसे कहीं मन में भरल खीस बा आ जेके जेके हमने आपन समझ उहे निकल 420। आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन का मुख्य मकसद है, जैसा कि आपने कहा 29 तारीख के कार्यक्रम महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर हम लोगों की मांग है कि जो इनका होल्डिंग पोस्टर तमाम तरह के विज्ञापन हो रहे हैं कि सुहेलदेव के नाम पर डाक टिकट जारी किया जाएगा, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी का संगठन मांग कर रहा है प्रधानमंत्री महोदय जी से, अगर महाराणा प्रताप सिंह के नाम से डाक टिकट जारी हो सकता है, तमाम ऐसे लोग हैं राजा के नाम से डाक टिकट जारी हो सकता है, तो डाक टिकट पृथ्वीराज चौहान के नाम से जारी हो सकता है, महाराजा तेज प्रताप सिंह के नाम से जारी हो सकता है, तो डाक टिकट महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से भी जारी होना चाहिए। और 29 के पहले दिल्ली या लखनऊ से कहीं से एक प्रेस वार्ता करके ये उत्तर प्रदेश के समस्त समाज को बताने की आवश्यकता वो करे, इस चीज को निश्चित करें, सुनिश्चित करें कि लखनऊ या दिल्ली से एक प्रेस वार्ता करके कि 29 तारीख को जो हम लोग डाक टिकट जारी करने जा रहे हैं वो डाक टिकट महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से जारी होगा। इसके साथ साथ आज हम लोग यहाँ पर, जैसा कि गठबंधन हमारा 2017 चुनाव में भाजपा गठबंधन था, गठबंधन के पहले ही हम लोगों ने गठबंधन नीति और सिद्धांतों पर किया था। नीति सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने उनसे बात हुआ था कि जो आरक्षण का वर्गीकरण है, आज तमाम समाज के लोग हैं, तमाम जाति के लोग हैं जो हर स्तर से बैकफुट पर चले गए, उनको आगे आने के लिए 3 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने आरक्षण में वर्गीकरण के लिए फैसला दिया था। उसी फैसले को सरकार को लेकर के हम लोगों ने सरकार बनाया और सरकार के तमाम अधिकारी, तमाम नेताओं से बात हुआ था, गठबंधन के नेताओं से बात हुआ था। उन लोगों ने हम लोगों को विश्वास दिलाया था कि लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले ही हम लोग आरक्षण का वर्गीकरण करके इसकी औपचारिक घोषणा कर देंगे। लेकिन ये सरकार और सरकार में बैठे हुए लोग हम लोग को धोखा देने का कार्य कर रहे हैं। इस चीज का संज्ञान हम लोगों ने ले लिया है और लेकर के क्रमिक अनशन, आज हम लोग यहाँ पर 4 दिन से लगातार क्रमिक अनशन चल रहा है और ये तब तक चलेगा जब तक आरक्षण का वर्गीकरण न हो जाए और इसको कैबिनेट में ला करके पास न हो जाए और पास होकर के सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक और नौकरियों में इसकी सुनिश्चित जिम्मेदारी न हो जाए, तब तक हम लोग शांति से बैठने वाले नहीं। तो आपको क्या लगता है, केवल आश्वासन मिल जाए या अगर कुछ ऐसा नहीं होता है तो आगे की रणनीति क्या होगी? आश्वासन तो इन लोगों ने हमको जब से सरकार बनी है तब से आश्वासन दे रहे हैं। अभी आपने कल एक एबीपी न्यूज को मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ। माननीय मंत्री जी का भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के इसी गाजीपुर से संजय खत्री के खिलाफ आवाज उठाए थे। ये भ्रष्ट अधिकारी हो गया है, इनके लोग, इनके नीचे जितने अधिकारी सब भ्रष्ट हो गए हैं, तो सरकार का ध्यान नहीं जा रहा था। हम लोगों ने कहा प्रैक्टिकल इनको करके दिखाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि नहीं, इस सरकार में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। ये सरकार बनी थी कि भ्रष्टाचार खत्म करना है और भाजपा की सरकार बनानी है, लेकिन भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग रहा था। और ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जैसे कई मंचों से नेताजी ने कहा था, अगर भ्रष्टाचार की बात उठती है, अगर कोई मेरे ऊपर आरोप लगाता है तो सबसे पहले मेरे ही ऑफिस की जांच करवाई जाए। और एबीपी न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर के ऑफिस पर रेड डाला, स्टिंग ऑपरेशन किया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि राजभर जी जो कहा करते थे कि समस्त सचिवालय के हर ऑफिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पहले वहां खत्म करने की आवश्यकता है, तब जाकर निचले पायदान पर खत्म होगा। और अगर प्रधानमंत्री की रैली की बात करें जो 29 दिसंबर को होने वाली है, अगर उससे पहले ये महाराजा सुहेलदेव के नाम से अगर डाक टिकट जारी करते हैं तो फिर आप लोग उसमें शरीक होंगे? नहीं शरीक होंगे। ये जब तक उस डाक टिकट पर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से जारी नहीं करेंगे तब तक इनके कार्यक्रम का हम लोग बहिष्कार करेंगे। अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से कर देते हैं तो आप जाएंगे या 27% जो आरक्षण के लिए विरोध कर रहे हैं वो जारी रहेगा? हमारा वोट जारी करें, ये समाज के लिए बड़ा गर्व की बात होगी, सम्मान की बात होगी। इसके साथ साथ ये तो रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात। दूसरी चीज जो मूलभूत आवश्यकता है आरक्षण की, वर्गीकरण की, इस आरक्षण के वर्गीकरण को अगर मोदी जी के मीटिंग में मैं भी था, अमित शाह के मीटिंग में मैं भी था,
माननीय योगी जी की मीटिंग में भी था। उन लोगों ने अपने जुबान से कहा था कि चुनाव के 6 महीना पहले हम आरक्षण का वर्गीकरण करके इसको एक मूर्त रूप दे देंगे, लेकिन ये चुनाव अब सर पे आ गया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग की मांग है कि ये मोदी जी अगर गाजीपुर आ रहे हैं तो इस मंच से इसकी घोषणा करें कि नहीं, कैबिनेट की अगली मंगलवार को जो कैबिनेट होने वाली है उस कैबिनेट में हमारी सरकार आरक्षण के वर्गीकरण का फैसला ला करके इसको लागू करवावे, तब जाकर के हम लोग मानेंगे, अन्यथा मानने वाले नहीं है। अगर वो नहीं मानते हैं आरक्षण की मांग तो 2019 का जो रास्ता है वो दोनों का अलग हो जाएगा। दोनों रास्ता अलग अलग हमारा होगा, हम इनके गुलाम नहीं हैं। हमने अगर सरकार बनाने की हमारे पास कुवत है तो सरकार से हटने की भी कुवत है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा 5 राज्य में जो हश्र हुआ है, हम लोग पार्टी के लोग हैं, हमारे गांव क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं, हम लोग निवेदन कर देंगे कि जहां भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है वहां आप मतदान करो, और जहां पर ये लोग लड़ते हैं वहां नोटा का प्रयोग करो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं राइट टू रिजेक्ट। और ये तो थे हमारे साथ राष्ट्रीय सचिव, और इनका ये कहना था कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये पार्टी का जो आगे का जो स्टैंड है वो ये होगा कि 2019 में इनके रास्ते भी अलग हो जाएंगे। सर एक बात और कि अनिल राजभर है, वो कह रहे हैं राजभर समाज उनके साथ है, आपके साथ नहीं है। कितनी सच्चाई, कितनी देखिए, वो आरटीआई ग्राउंड में उन्होंने खुली आंख से सपना देख रहे हैं, खुली आंख से सपना देख रहे हैं। जिस गांव में जा रहे हैं, अभी कल इसी गाजीपुर के किसी गांव में थे, तमाम नौजवानों ने उनको खदेड़ दिया। ये उनसे पूछिएगा कौन सा गांव था अध्यक्ष जी? रायपुर डंडापुर। वहाँ पर खदेड़ दिया गया कि तुम उनके गुलाम हो, तुम उनके चमचे हो, और तुम्हारे साथ हम लोग नहीं रहेंगे। स्वाभाविक तौर पर देश का इतिहास है कि जब जब नौजवानों ने अंगड़ाई लिया है तब तब एक नया इतिहास लिखा गया है, और आज उत्तर प्रदेश के समस्त पिछड़े और दलित समाज के नौजवान ओम प्रकाश राजभर के साथ हैं। मैं जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, पूरी सरकार लगी हुई है, पूरे अधिकारी लगे हुए हैं, कार्यक्रम जो भी हो उनके कार्यक्रम में आएंगे भाजपाई, और उनको कहा जाएगा कि राजभर समुदाय के लोग आए थे। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे भाजपाइयों से जो राजभर को वहां पहुंचाने का दावा ठोक रहे हैं, एक 6x4 का होर्डिंग बना लेंगे, एक 3x2 का हैंड में लेकर के होल्डिंग चलते हैं उसको बना लेंगे, और उस पर जरूर लिखवा देंगे कि हम राजभर हैं, तब जाकर के मानेंगे कि नहीं राजभर समुदाय वहां गया था। अन्यथा अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उनके कार्यक्रम में समस्त भारतीय जनता पार्टी के लोग गए थे, और झूठा दावा करेंगे कि उत्तर प्रदेश का राजभर समाज जुटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सुभाषता के लोग काफी मुखर विरोध कर रहे हैं, और देखने वाली बात ये होगी कि प्रधानमंत्री की जो 29 दिसंबर की रैली है उसमें क्या होगा, राजभर समाज के लोग शरीक होंगे या नहीं। अनिल राजभर की जो कवायद शुरू की गई है वो कितनी रंग लाएगी। गाजीपुर से ITV के